चलिए, तो अब कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार आज फाइनली फ्री बीज की ओर बढ़ गए। देखिए, बात कहां से शुरू हुई थी, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आज की तारीख में बिहार में एजेंडा सेटर प्रशांत किशोर हो गए। जब जनसुराज पार्टी की स्थापना हुई तो कहा गया ये 5 काम तो हो ही जाएंगे, और उसमें वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात शामिल थी। 400 रुपए की राशि कोई राशि होती है? क्या यह समझ सरकार को पहले से नहीं थी? 400 रुपए में क्या होता है? तो आज नीतीश कुमार ने ऐलान किया, बिहार सरकार ने फैसला कर लिया, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएगी और जुलाई महीने से ही लागू हो जाएगा कि वृद्धों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को हर महीने 1100 रुपए की राशि 10 तारीख को उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखिए, यह भी चुनावी एक्सरसाइज ही है, जब चुनाव करीब आ रहे हैं और हमें जानकारी मिल रही है कि और भी कई बड़े फैसले होने हैं। जिस तरीके से झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कहकर अभी लागू नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा हुई है, तो महिलाओं के लिए भी होगा। और तारी पर प्रतिबंध जो लगा है उसमें अभी से, या फिर इस बात का भरोसा दिलाया जाएगा कि चुनाव के तुरंत बाद से फिर न्याय मित्र, टोला सेवक और ये सब जो हैं उनके लिए भी कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार इधर बढ़ गए। क्या ये घोषणाएं गेम चेंजर होगी? और एनडीए जो कह रहा है कि 2025 में 225 के करीब ये घोषणाएं उन्हें ली जा सकती हैं, और बाकी जो प्रतिस्पर्धी हैं, इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर, काफी पीछे छूट जाएंगे इन घोषणाओं के कारण। देखिए, वो निश्चित रूप से असर होता है। अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप देंगे, आपकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी तो अभी चुनाव के पहले कोई नहीं दे सकता है। बहुत ही अच्छी पोजीशन में हम लोग जिन पार्टियों को देखते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव, और दूसरी पार्टी जो सरकार में है उसने देना शुरू कर दिया, तो उसका असर निश्चित रूप से ज्यादा होता है। और हम लोगों ने बिहार में, हमने झारखंड में देखा, बगल का राज्य है, कि मैया सम्मान योजना गेम चेंजर योजना थी। 1,500 रुपए महीने की घोषणा जो थी वो 2,500 तो बाद में हुआ, जब कांग्रेस ने कहा दी, जब बीजेपी ने कहा कि हम 2,500 देंगे तो उन्होंने भी बढ़ा दिया कि हम भी 2,500 देंगे। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई मैया सम्मान योजना का पैसा देने की और पैसा जाने लगा खाते में, वो गेम चेंजर हो गई वो योजना। और अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में जो वहां झारखंड के बीजेपी के नेता हैं, जो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, बाबूलाल मरांडी थे और 2-3 और लोग थे झारखंड के, जिन लोगों के साथ हम लोग बैठे थे। तो बाकी चीजों के साथ जो सबसे मुख्य योजना, जो सबसे मुख्य कारण उन्होंने माना बीजेपी की हार का और जेएमएम की जीत का, वो यही था कि मैया सम्मान योजना गेम चेंजर योजना होगी। बाकी जो हेमंत सोरेन जेल गए उसकी जो सहानुभूति हुई या जयराम महतो की वजह से जो वोट कटा वो अपनी जगह है, लेकिन ये मैया सम्मान योजना गेम चेंजर। और ये हर जगह जहां भी जिसने घोषणा की है, एक आध अपवाद छोड़ दें तो वो उसकी जीत भी हुई है। चाहे लड़की बहन योजना देख लीजिए जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में घोषित की, लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की देख लीजिए, मैया सम्मान योजना झारखंड की देख लीजिए, ये जहां, ये दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना देख लीजिए, जहां भी इसकी घोषणा हुई है उसका उसका फायदा, उसका लाभ मिला है। अरविंद केजरीवाल को लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि कई साल पहले, 1 साल से ज्यादा समय पहले घोषित करने के बावजूद उन्होंने पैसा देना नहीं शुरू किया, जबकि वो सरकार में थे। उन्होंने पैसा नहीं दिया, किसी न किसी बहाने टालते रहे कि अब हम जेल चले गए तो अब नहीं दे पाए, जेल से छूटे तब भी नहीं दिया, तब तक बीजेपी ने मैदान मार लिया। तो जो सरकार में है वो देता है तो उसका फायदा मिलता है। तो ये तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी जो बिहार की सरकार है उसने एक बड़ा दाव अपना चल दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दाव है ये। जुलाई से शुरू होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चुनाव तक कम से कम 4 या 5 किस्तें लोगों के खाते में चली जाएंगी, 5 किस्तें चली जाएंगी। तो उसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट होगा, उसका बहुत बड़ा असर होगा। अब इसके अलावा जो घोषणाएं होंगी उसमें भी अब उसका भी असर होगा। जब जब बाकी वयस्क महिलाओं को पैसे देने की एक सम्मान योजना की राशि देने की बात आएगी तो उसका भी लाभ होगा, उसका भी लाभ होगा उनको। लेकिन एक बड़ा सवाल ज्ञानेश्वर जी ये है कि अब इसको कैसे प्ले करेंगे तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव महिलाओं के सम्मान के लिए 2,500 कहा हुआ है कि हम 2,500 देंगे। यहाँ अभी बिहार सरकार ने विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को और इनको को 1,100 रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये इस बात को अगर जा करके भी वो कहते हैं तो दोनों की स्थिति, दोनों किस पर ज्यादा भरोसा है? एक तो नीतीश कुमार पर, ऐसे भी नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार पर बिहार के लोगों का भरोसा थोड़ा ज्यादा है कि भाई ये लोग सरकार में है, केंद्र में नरेंद्र मोदी तो अभी 2029 तक है, तो ये हमको देते रहेंगे, ये भरोसा ज्यादा है। तो ये गेम चेंजर है। 225 तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तो देखिए, कहने की बात होती है ज्ञानेश्वर जी की, जैसे लोकसभा में कहे कि 400 सीट आएगी,
लेकिन हम्म, 240 आई तब भी काम चल गया। तो ये कहने की बात बिल्कुल। होती है 225, असली लड़ाई 122 की है कि 122 हम्म, है, सरकार तो उसमें बन जाएगी, बाकी जो आएगा वो आपका बोनस जी, है। तो बहुमत तक ले हम्म, जाने में ये योजना जो ये घोषणा है, ये सप्लीमेंट करेगी बाकी सारी चीज़ों को, जो एनडीए सरकार की बाकी सारी चीज़ें हैं जिनको चुनाव में ले जाया जाएगा। जाति गणना है, हम्म, आरक्षण है, वक्फ बोर्ड का बिल है, पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, नीतीश कुमार के कामकाज हैं, 2005 के पहले का जंगल राज है, ये तमाम चीज़ें हैं। मोदी और अपना जो करिश्मा है, मैनेजमेंट है माइक्रो लेवल का, ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल। उसमें हम्म, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एक जी, घोषणा हुई है। और दूसरा सवाल हम्म, इसके बाद ये है कि अनिल सर जी, जो आपके दिमाग में भी था बातचीत, हम लोग प्रोग्राम के पहले जो बातचीत हम्म, कर रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है अजीत जी। देखिए, जब आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू छपा और जब उनसे पूछा गया कि आप मुंबई से क्या सीखते हैं और दिल्ली से क्या सीखते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुंबई से सीखने के लिए 10 चीजें हैं। यदि हम बिहार के संदर्भ में इस बात को कहें कि बिहार से सीखने के लिए क्या है, तो बिहार से सीखने के लिए ये है कि हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में मजदूरी करना मुझे आता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यह मेरी पीड़ा है कि फैक्ट्री में मजदूरी करने, मशीन की तरह काम करने, घर परिवार से दूर रहने मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। यह पीड़ा है अजीत जी, अब खर्चे पर। ये आपने बड़ी मार्मिक बात कही है। बात तो हम लोगों से बढ़िया मजदूरी कोई नहीं करता देश भर में घूम कर। बिल्कुल, हमारे अपने अपने अपनी धरती पर हमको मजदूरी करने का भी अवसर नहीं मिलता है। हमने कल जिक्र बिल्कुल। किया था, अब जब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं एसटीपी की हम्म, और सीवरेज की और सीवेज बनाने की, तो कई लोगों के रात में फोन आए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मोकामा के, पहले यहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय कमेटी में रह चुके हैं, नितिन गडकरी। उन्होंने हमको जी, कहा, उन्होंने बताया मोकामा का जो हमने जिक्र किया उस पर वो इमोशनल हो रहे थे कि हमारा घर है इस इलाके में, 52 एकड़ जमीन मोकामा सूता फैक्ट्री, हम लोग बच्चे थे छोटे, बिल्कुल। तब से जानते हैं वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, आप क्यों नहीं शुरू करा सकते? हुँ, संतोष गंगवार जो हुँ, अभी अभी गवर्नर है झारखंड के, झारखंड को। जब वो कपड़ा मंत्री थे इसी पिछली पहली नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो उनके पास गए थे लोग, ये सब लोग गए थे मिलने। उन्होंने तब कहा था कि देखिए हम जमीन आपको दे देंगे, पैसा हमारे पास नहीं है, जमीन हम आपको हुँ, दे देंगे, आप कोई निजी निवेश आता है तो उसको चालू करा लीजिए। ये भी मामूली चीज नहीं हुँ, है कि हम परमिशन करा देंगे, जमीन दे देंगे, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करा करके उसको शुरू करा लीजिए। लेकिन वो नहीं शुरू हुँ, हुआ। अभी कपड़ा मंत्री बिहार के हैं, उनको कम से कम ये बिल्कुल। उसी इलाके में आते हैं, तो ये 52 एकड़ जमीन वो शुरू कर दीजिए। फिर उन लोगों ने हुँ, बताया जो वैगन की फैक्ट्री है, भारत वैगन की फैक्ट्री थी जो ये भारत बैंक है, आप बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में और मोकामा दोनों जगह भारत वैगन की फैक्ट्री है, और दोनों बंद हो गई। और ये हुँ, 2016 में बंद हुई है फैक्ट्री, मतलब डबल। बाटा भी था हाँ, मोकामा में, बिल्कुल। मैकडॉवेल भी था, हाँ, क्या-क्या नहीं सब था। बंद हो गया। तो ये चालू जी, नहीं हो पा रहा है। तो इस पर असली चीज़ तो हुँ, आप इस पर फ़ोकस करें ना, जो भाई बिहार का आदमी जो मेहनत करके 12 घंटे, 14 घंटे काम करके 10,000 12,000 रुपए कमा रहा है, अगर उसको आप बिहार में काम, उसको थोड़े वो 1100 रुपए के लिए मरा जा रहा है, आप उसको काम दे दीजिए ना वहीं 12,000 15,000 वहीं बिहार में। फिर आपको ये सारी चीज़ें हुँ। देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो ये लोग नहीं कह रहे, मतलब और इस पर कोई विचार सामाजिक नहीं कर व्यवस्था चौपट हो रही है अजीत जी। देखिए, मर्द जो है कमाने दूर प्रदेश गया है। रहे। हाँ, और बिहार में शराबबंदी हमने आपको 4 दिनों पहले भी बताया था देखी। आपने। हाँ, यह सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ देगा, तहस-नहस कर देगा कि जो मर्द कमाकर पैसा भेज रहा है, उससे घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, तो यह जो शराब सिंडिकेट है, जो सप्लाई चेन है, वह महिलाओं को हथियार बना रहा है और महिलाएँ आजकल डिलीवरी का काम कर रही हैं। दिन भर में 10 बोतल पहुँचा दिया तो 2,000 रुपए की बचत हो जा रही है। तो यह सामाजिक बुनावट को, सोशल फैब्रिक को और फैमिली फैब्रिक को नष्ट करने वाला है हाँ, अजीत जी। बिल्कुल नष्ट कर देगा। अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया, अगर आपको इसको रेगुलेट नहीं करेंगे शराब के कारोबार को, तो ये पूरे सोशल फैब्रिक को खराब कर देगा। एक तो सबसे पहला काम शराब की बंदी को रेगुलेट करना है। आप रेगुलेटेड तरीके से उसको चालू करिए, अगर अगर बंद रखना है तो पूरी तरह से बंद करिए, नहीं तो रेगुलेटेड बिल्कुल। तरीके से चालू करिए। और दूसरे, बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू कराइए। सिर्फ चीनी मिल चालू नहीं कराना, ये तमाम फैक्ट्रियाँ जो हुँ, आपने कहा, बाटा हो, मैकडॉवेल हो, सूता फैक्ट्री हो, ये भारत वैगन की फैक्ट्री हो, बटलर हो मुजफ्फरपुर में, आप इसको चालू करवाइए, इनको रोजगार दिलाइए बिहार में। बचपन याद है ना अजीत जी, मॉर्टन टॉफी हाँ, मरौरा। बिल्कुल बताइए, हम लोग तो सब ध्यान है। हाँ, और ये सब बंद हो जी, गई, सारी चीजें बननी बंद हो गई, तो इसको आप चालू करा बिल्कुल। दीजिए। ये इससे रेवेन्यू हुँ, जनरेट होगा आपका। फिर आप दूसरी हुँ, तमाम, आप जो अभी एजुकेशन का सिस्टम आप सुधार दीजिए खाली, और
जो कोचिंग का पैसा बिहार से बाहर जाता है, वहीं अगर पैसा बिहार में रह जाए तो रेवेन्यू का बड़ा सोर्स हो जाएगा। तो रेवेन्यू का बिल्कुल। सोर्स दिखाना होगा आपको। एक तो सबसे पहली बात है, हम्म, चाहे जो भी हो, जो भी घोषणा कर रहा है, उसके साथ इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, जहां ये कहा गया है हम्म, कि अदालत आदेश दे कि जो भी कोई मुफ्त में कुछ चीज देने की घोषणा करेगा या नगद बांटने की घोषणा करेगा, तो बताएगा कि पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, बिल्कुल। ये उसको ये बिल्कुल। बताना चाहिए। आप कहां से रेवेन्यू कटौती हम्म, करेंगे। और अभी जो प्रोग्राम के हम्म, पहले आप कह रहे थे कि सबसे महंगी रजिस्ट्री बिहार में होती है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हम्म। सबसे महंगा होता है, रोड टैक्स सबसे ज्यादा लगते हैं। नहीं, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, जमीन का हाँ, रजिस्ट्रेशन और सब देश के कई प्रदेशों के जितने पड़ोसी प्रदेश है उससे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल। सब ये सब बिहार देखिए, में। हाँ, इसका असर ये होता है अजीत जी की जो बड़ी गाड़ियां हैं वह बिहार में प्रवेश करने के पहले अपनी टंकी फुल करा लेती है। हाँ, बाहर से। हाँ, हाँ, और आपको लगता है कि हमने बढ़ाकर कमाई कर ली। कमाई करनी। हाँ, हाँ, गजब है भाई, हाँ, वही गजब है, तो, ये गजब है। आप कीमत बढ़ा करके आप वॉल्यूम बढ़ाइए ना, बिक्री बढ़ाइए, उससे रेवेन्यू जनरेट करिए। आप बिल्कुल। कीमत बढ़ा के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इस सब तो आपने पहले ही बोझ लाद रखा है। अब अगर जो इस हम्म। योजना पर जो 700-800 करोड़ रुपए एडिशनल बढ़ेगा, अब इस योजना हर के महीने, हर महीने, हर महीने हर सात आठ महीने। सौ करोड़ जी, रुपए का एडिशनल बढ़ेगा। और जी, साल में 9,000 करोड़ के करीब जो आपका अतिरिक्त आएगा, तो ये 9,000 करोड़ रुपए बिहार जैसे स्टेट में तो बड़ी रकम है। हमारे बिल्कुल। हम पौने पौने 3 लाख करोड़ का बजट है, उसमें जी। 9,000 करोड़ रुपए एडिशनल बर्डन, 4,000 हुँ, करोड़ रुपए तो ऑलरेडी है, जो 400 आप दे रहे हैं। टोटल 14,500 हुँ, करोड़ रुपए का बजट होगा साल का आपका इस योजना का। सिर्फ ये जो आपने बढ़ाया वृद्धावस्था और दिव्यांगजन और विधवा महिला का पेंशन बढ़ाया आपने, इसी का 14,500 करोड़ रुपए का बजट होगा। 9,000 करोड़ रुपए का बिल्कुल। करीब लगा, 9 साढ़े 9,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन जो आएगा एक्सचेकर पर, वो कहां से आएगा, उसका हुँ, कहां रेवेन्यू आप कोई जनरेट करेंगे, बोझ डाल करके किसी पर, या कहीं से कटौती करेंगे। यही होगा ना। हुँ, अभी झारखंड की का जिक्र हम कर रहे थे, मैया सम्मान योजना के लिए सारे दूसरे रिसोर्सेज से आप पैसा खींच करके मैया सम्मान योजना का पैसा दे रहे हैं। तो बिल्कुल। ये जो एक मुश्किल होगी, इस मुश्किल का हल निकालना होगा। पहले से आप रेवेन्यू का सोर्स बताते चलिए कि हम यहाँ से रेवेन्यू, जी। आप यकीन दिलाइए। देखिए, अभी हम इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार तो जेडीयू बीजेपी हुँ, यकीन दिला देगी, लोग मान लेंगे बात उनकी। लेकिन अगर बिल्कुल, इसके बिल्कुल। आगे कोई घोषणा करते हैं, या तेजस्वी यादव कोई घोषणा करते हैं, या प्रशांत किशोर भी कोई हुँ, घोषणा कर रहे हैं, तो उनको रेवेन्यू हुँ, जरूर बताना होगा। ऐसे कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सरकार की बात पर जी। तो लोग यकीन कर लेंगे कि चलिए सरकार इधर उधर करके 9 साढ़े 9,000 करोड़ रुपए एडजस्ट कर लेगी। इसके आगे अगर हुँ, महिला सम्मान योजना की कोई घोषणा होती है, तो बताना होगा कि रेवेन्यू का हमारा सोर्स क्या होगा, कहां से रेवेन्यू आएगा। हम नया जनरेट करेंगे, नया कर लगाएंगे, कोई नया बोझ डालेंगे, या कहीं से किसी और योजना में कटौती करेंगे। ये बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा, कि देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, आज दोनों पक्षों मतलब 2 विषय थे, बहुत महत्वपूर्ण विषय थे कि अमित शाह ने फिर से कह दिया कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, समय तय करेगा। मतलब नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी ने मुहर नहीं लगाई है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार आज पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनाव के पहले जो घोषणाएँ होती हैं, अगले ही महीने विधानसभा का 2020-2025 का जो कार्यकाल है, उसका अंतिम सत्र है। तो नीतीश कुमार ने आज वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। पैसा कहां से आएगा, यह सवाल तो बना रहेगा। और भी आगे घोषणाएं होंगी, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।